जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक और दिन छावा ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो एक बार फिर से ये मूवी कितनी बेमिसाल है ये बयां करने के लिए काफ़ी। वैसे तो इस मूवी की कहानी अपने आप में बहुत शानदार है, लेकिन जो पब्लिक का सपोर्ट इस मूवी को मिल रहा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आप एक उम्दा सिनेमा, एक उम्दा कहानी के साथ सामने रखेंगे तो पब्लिक उसको पूरी तरीके से इस्तकबाल करेगी, और यहाँ पर यही चीज़ हुई है। छावा एक ऐसी हमारे इतिहास के पन्ने को लेकर बनाई गई मूवी है जिसमें कि आपको वो सब देखने के लिए मिल रहा है जो छुपाया गया है, और ये शब्द सही है, छुपाया गया है। क्योंकि जो चीज़ हमारे इतिहास में है अगर उसे ही हमें नहीं बताया जा रहा है तो फिर तो वो छुपाना ही हुआ। औरंगज़ेब के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं औरंगज़ेब के बारे में। ये भी जानते हैं भाई कब से कब तक शासन किया, उसकी औलादें कौन थी, उसका बाप कौन था, हर कोई जानता है। हमने हमारी इतिहास की किताबों से ही पढ़ा है। औरंगज़ेब के ऊपर तो सभी कुछ समय पहले मूवी बन चुकी है मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अर्जुन कपूर ही उसमें काम किए थे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे देश में जब इतने महान महान योद्धा मौजूद हैं, इतने महान महान योद्धा पैदा हुए हैं भारत की भूमि पर, तो फिर आखिर उनकी कहानियाँ, उनके इतिहास को बताने में आखिर क्यों गुरेज किया गया? कौन सी चीज़ थी जो उनको रोक रही थी हमारे यहाँ देश के इतिहासकारों को कि नहीं यार, बच्चों को ये चीज़ तो पढ़ानी ही नहीं है हमको। कौन था जो ये चीज़ कर रहा था? कौन था जो इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा था? ये चीज़ ज़रूर समझने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय लोगों के ज़हन में हैं, लोग समझना चाह रहे हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है एक लंबे समय तक लोगों के ज़हन में रहेंगी, और छावा एक एग्ज़ाम्पल सेट करने वाली है। एग्ज़ाम्पल कैसे सेट करने वाली? एग्ज़ाम्पल ऐसे सेट करने वाली है कि अब लोगों को जवाबदेही रहेगी। अब आपकी जवाबदेही बन जाएगी कि जब हमारे देश में इतने सारे वीर योद्धा मौजूद हैं, तो आप उनकी कहानियाँ हमें क्यों नहीं दिखा रहे हो? भाई, जोधा अकबर सभी ने देखी, और जोधा अकबर को देखकर ऐसा लगा कि यार अकबर से ज़्यादा रोमांटिसाइज आदमी तो कोई था ही नहीं। पर असलियत क्या है, खैर अब वो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि जोधा थी, नहीं थी, और थी तो उनकी कौन से नंबर की बेगम थी, ये बात आप सब जानते हैं। हमारे देश में इतिहास को अपने कंफर्ट के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा गया है, और यही नतीजा है उस चीज़ का कि आज की तारीख में 80% भारत की जो जनता है, शायद ऐसा लगता है कि छावा के बारे में जानती ही नहीं है। संभाजी महाराज कौन थे, जानती ही नहीं है। महाराष्ट्र में उनको पूजा जाता है, उनको काफ़ी माना जाता है। क्यों? भाई ऑब्वियस सी बात है, वो एक इंसान थे तो फिर उनको इतनी इज्जत क्यों दी जाती है, उनको पूजा क्यों जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको क्यों पूजा जाता है? कारण यही है कि उन्होंने अपनी ज़मीं के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी। और जो व्यक्ति वाकई में कोई इतना बड़ा बलिदान देता है तो वो तो पूजनीय हो ही जाता है। हम तो हमारे घर में आने वाले मेहमान को भी पूजनीय मानते हैं, तो फिर जिस व्यक्ति ने अपनी आहुति दे दी देश के लिए, उसको हम क्यों आखिर पूजनीय नहीं मानेंगे? देश में इस समय वैसे भी एक ऐसा लगता है करवट लेता हुआ हिंदू है, जो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि उसको किस तरीके से हर चीज़ से दूर किया गया, हर चीज़ उससे अलग थलग करी गई कि नहीं यार ये चीज़ इसको नहीं बतानी है, यार ये चीज़ इसको बताओ, इसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ मत करो। ये सब चीज़ें करी गई हैं, और कहीं ना कहीं इन सभी का कारण है कि आज हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई आखिर में हमारा इतिहास वाकई में था कितना गौरवशाली। हर कोई ये जानना चाहता है, हर मौके पे जानना चाहता है, और चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। छावा ने जो कलेक्शन करके निकाला है, पब्लिक ने जो उसको अल्टीमेट सपोर्ट दिया है, वो ये इस बात की मानगी है कि अब अगर आप ऐसा सिनेमा बनाते हैं जो कि भारत के लिए हेल्पफुल है, भारत के लिए मददगार है, और भारत के लोगों को ये जानने में मदद करता है कि नहीं यार हमारी ये इतिहास रहा है, तो पब्लिक उसको बिल्कुल सपोर्ट करेगी। पब्लिक बिल्कुल सपोर्ट करेगी। और यही कारण है कि आज की तारीख में हर कोई सिनेमा को एंजॉय इस शर्त पर करता है कि ये सिनेमा हमारे लिए क्या लेकर आ रही है। मतलब महाराष्ट्र में तो पुष्पा 2 का जो रिकॉर्ड था संडे के कलेक्शन का, वो तक छावा ने तोड़ दिया। ये मुझे लगता है बताने के लिए काफ़ी होगा कि पब्लिक कितनी ज़्यादा डेस्परेट है अपने हीरोज़ के बारे में जानने के लिए, अपने नायकों के बारे में जानने के लिए। लेकिन बस वही है, एक धड़ा है जिसने सोच के रख लिया है कि नहीं बस मेट्रो सिटीज़ तक ही तो हमारा देश सीमित है, गाँव और कस्बों में तो कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए कौन सिनेमा बनाएगा। लेकिन अब समय बदल रहा है, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिनेमा बन रहा है, इसीलिए चीज़ें अब बदल भी रही हैं। मतलब अगर आप देखें एक तरीके से, तो जब हम समझते हैं किसी भी सिनेमा के बारे में बात करते हैं, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसी पुष्पा का जो कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद किया गया थिएटर्स में, उसके पीछे भी बड़ा कारण यही है। पुष्पा का कैरेक्टर लोगों को बहुत दिल अजीज़ लगा, लोगों को लगा कि नहीं यार ये कैरेक्टर तो बिल्कुल हमारे दिल के करीब है।
उसको देखकर लोगों ने अपना दर्द महसूस किया कि नहीं यार, ऐसा कुछ तो हमारे साथ भी हुआ, और इवेंचुअली फिर चीज़ें हुई जो हम देख ही रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी हम लोग इस तरह का कोई सिनेमा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उसको देखकर खुशी सिर्फ इसीलिए होती है कि चीज़ें कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि इस तरीके से ही हो तो बेहतर रहेगा। छावा का कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। छावा का कलेक्शन बहुत शानदार अभी भी चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीकडेज होने के बावजूद भी मूवी दिन प्रतिदिन इस तरीके से का कलेक्शन करके निकाल रही है कि देखकर बिल्कुल मन भर आ रहा है कि नहीं यार, वाकई में पब्लिक सही चीज़ के लिए सपोर्ट लेकर आ रही है और ये वाकई में बहुत शानदार चीज़ है। मंडे से, जो कि एक वर्किंग मंडे था, माना जा रहा था कि इसका कलेक्शन जो है बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से ड्रॉप होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मंडे को इस मूवी ने 24 करोड़ का बिजनेस करके निकाला। हालांकि संडे के मुकाबले 50% का ड्रॉप था, बट स्टिल मंडे को 24 करोड़ का कलेक्शन एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद इसने अपनी रिलीज के 5वें दिन, मतलब कि मंगलवार को 25 करोड़ का बिजनेस किया, मतलब कि मंडे से भी ज़्यादा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं, 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी सामने आ गया है। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का 228 करोड़ रुपीज़ हो चुका है ग्रॉस कलेक्शन में। ओवरसीज कलेक्शन इसका 30 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, और इंडिया नेट कलेक्शन इसका कल तक हो चुका था 165 करोड़ रुपीज़। मतलब 228 करोड़ रुपीज़ का ग्रॉस कलेक्शन इसका हो चुका है। अब अगर हम बात करें आज की जो कलेक्शन अभी चल रहा है, तो जी मतलब बताते हुए लिटरली बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पब्लिक मतलब सीरियसली जहां उनको प्यार लुटाना चाहिए वहीं पर प्यार लुटा रही है। आज वेडनेसडे के कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मूवी ऑलरेडी 20 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। मतलब वर्किंग डेज में ये मूवी पर डे 20 करोड़ का बिजनेस कर रही है, वर्किंग डेज में, जो एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसका इन टोटल कलेक्शन अब 184 करोड़ रुपीस हो चुका है इंडिया में। बड़ी बात नहीं है, कल ये मूवी नेट कलेक्शन में इंडिया में 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। विद इन अ वीक, ये मूवी 200 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी। पब्लिक का सपोर्ट हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि सही चीज़ के लिए जब पब्लिक का सपोर्ट निकल कर आता है तब खुशी होती है। ऑक्यूपेंसी की आपको बात बताऊं, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आज की गई है 34% की, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी गई है इसकी 38% की, इवनिंग ऑक्यूपेंसी गई है इसकी 41% की, नाइट की अभी आई नहीं। और इस मूवी का आलम ऐसा है, इतनी ज़्यादा पब्लिक को ये अपनी तरफ इंगेज कर रही है कि जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ना वीडियो बनाने के लिए, वो भी मजबूर हो चुके हैं इस मूवी के बारे में बात करने को। ये पावर है इस मूवी की। हर तरफ इस मूवी की तारीफें ही चल रही हैं, और क्यों ना हो, जाहिर सी बात है, काम ही ऐसा किया है मेकर्स ने, और इतनी अच्छी सिनेमा हमारे सामने बना के रखी है। विकी कौशल की जितनी तारीफें करी जाए उतनी तारीफें कम है। विकी कौशल ने बहुत शानदार काम किया है इस मूवी में। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट उन्होंने अपना दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। उनको देखकर ऐसा लगता भी नहीं है कि यार ये कोई अमूमन एक आम सा बंदा है जो कि यहाँ पर काम कर रहा है, नहीं। उसने लिटरली वहाँ पर छावा को जिया है, और इसीलिए पर्दे पर हमको वो दर्द हर एक चीज़ में महसूस हुआ है जो दर्द शायद वहाँ पर छावा ने महसूस किया होगा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।